राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू सब व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। और यहाँ चल रही है तीज की तैयारी। तो भाभी को मैं मेहंदी लगा रही थी, तो लीची कहाँ पीछे रह सकती है, तो वो भी शुरू हो गई। उसने मुझसे मेहंदी की कीप मांगी और मैंने उसे नहीं दी, तो वो अपने पेन के साथ ही यहाँ डिज़ाइन बनाना शुरू कर दी। और ये देखिए उसने अपने दोनों पैरों पर कैसे डिज़ाइन बनाई है, और पैरों के साथ साथ कॉपी पे भी लगी हुई है। और अभी मैं भाभी को मेहंदी लगा रही थी, और मेहंदी लगाते लगाते रात के 11:30 बज चुके हैं। काफ़ी रात हो गई है और मेहंदी भी कंप्लीट हो गई है। तो ये है डिज़ाइन जो मैंने बनाया, कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। और इधर देखिए ये है भाभी की तीज की तैयारी। तो उन्होंने यहाँ पे ये सभी अपने श्रृंगार की सामग्री निकाल के रखी हुई है, जो कि वो लगाएंगे और इसी से वो रेडी भी होएंगी। तो अभी बहुत रात हो चुकी है और सुबह जल्दी उठना है, तो चलो चल के अभी सोते हैं और फिर अगले दिन का मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और मैं उठने के साथ ही यहाँ किचन में आ गई थी जल्दी से, क्योंकि भैया के लिए और पापा के लिए मुझे लंच भी रेडी करना है, उन्हें भी अपने अपने ऑफिस में जाना है। तो यहाँ मैं रोटी के लिए आटा लगा दी हूँ और इधर तुरई की सब्ज़ी भी बना रही हूँ। और भाभी तो सुबह 4 बजे ही उठ गए थे, क्योंकि उन्हें व्रत के लिए सरगी भी खानी थी। और ये देखिए भाभी मंदिर में यहाँ बैठी हुई हैं घर के, और यहाँ पे ये सभी तैयारी कर रही हैं। तो ये हरतालिका तीज के लिए पूजन की तैयारी कर रही है। तो पहले यहाँ पे मंडप वो तैयार करेंगे शिव पार्वती जी के लिए। और अभी देखिए इन्होंने चूड़ी भी नहीं पहनी, तो वही मैं पूछ रही थी कि आपने चूड़ी क्यों नहीं पहनी। तो वो कहने लगी कि पहले मैं गौरी माँ को चढ़ाऊँगी चूड़ियों को, उसके बाद मैं उनसे लेके तब पहनूँगी। तो ये देखिए इनके व्रत के पूजन की तैयारी सब हो चुकी है। इधर इनकी पूजा की थाली भी रेडी है, और यहाँ देखिए मंडप भी कितने अच्छे से भाभी ने तैयार किया है। और ये वो सभी वस्तुएं हैं जो भाभी गौरी माँ को अर्पित करेंगी। और अभी भैया को मैंने लंच पैक करके उन्हें ऑफिस भेज दिया है, पापा भी चले गए हैं। तो बस भाभी अभी यहाँ पूजा कर रहे हैं और मैं इनके पास ही बैठ के देख रही हूँ, क्योंकि मुहूर्त भी कुछ ऐसा ही था कि सुबह 8:30 बजे तक ही तीज के व्रत की पूजन कर सकते थे, उसके बाद मुहूर्त नहीं था। तो भाभी इधर मंदिर में ही लगे थे और मैं जल्दी जल्दी किचन के काम समेटने में लगी थी। तो ये देखिए भाभी ने यहाँ पे चूड़ियाँ गौरी माँ को अर्पित की हैं, तो अभी ये इनसे लेके फिर अपने हाथों में पहनेंगी। तो अभी भाभी यहाँ पूजा कर रही है। और ऐसे भी हरतालिका तीज व्रत का जो व्रत होता है बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, पूरे 24 घंटे निर्जला रहना होता है। तो भाभी कैसे करती हैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि बहुत ही मचा है, गर्मी भी इतनी होती है, बहुत प्यास भी लगती है। बस वही ये मन में श्रद्धा है तो सब कुछ अच्छे से हो जाती है। तो अभी भाभी यहाँ पे सिंदूर चढ़ा रहे हैं गौरी माँ को, फिर उनसे वो सुहाग के रूप में इनसे लेंगे। और आप भी सोच रहे होंगे कि हरतालिका तीज को गए 2 हफ्ते हो चुके और इसका व्लॉग अब आ रहा है। तो इतना लेट व्लॉग आने के पीछे भी एक रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ। कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जैसा कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा दिल्ली और पंजाब के क्या हालात हैं। तो पानीपत भी बीच में है, तो इन सब हालातों से पानीपत कैसे दूर रह सकता है। तो ज़्यादा बारिश की वजह से यहाँ भी नेटवर्क इशू हो गया था, और तबीयत भी सबकी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मुझे भी फीवर कोल्ड सब कुछ हो गया था। खैर अब थोड़ा आराम है और बारिश से भी काफ़ी राहत हो गई। 2-3 दिन से इधर अभी बारिश भी बंद है। तो चलो बढ़ते हैं अपने आगे व्लॉग में। लास्ट ईयर भी मैंने हरतालिका तीज का व्लॉग अपलोड किया था, और उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि इस व्रत को कैसे की जाती है और क्या नियम होते हैं। तो अगर आपको जानना हो तो आप लास्ट ईयर वाले व्लॉग को देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पूजा भाभी की चल रही है, और आज के दिन तो भाभी 3 बार स्नान भी करेंगे और 3 बार पूजा भी करेंगे। और वो कब कब करने वाले वो आप जानने के लिए व्लॉग में बने रहें। तो अभी सुबह के वक्त है, तो एक पूजा तो अभी हो रही है, और इसके बाद एक पूजा शाम को होगी, और एक पूजा अगले दिन सुबह 4 बजे होगी, क्योंकि 24 घंटे का व्रत है। तो जैसे आज की सुबह 4 बजे उठ के भाभी ने सरगी खाई थी, तो इनका व्रत शुरू हो गया था। तो वैसे ही ठीक अगले दिन सुबह के 4 बजे इनका व्रत संपन्न होगा। और अभी देखिए हम लोग सभी छत पे आए थे, भाभी यहाँ पे आई हैं महादेव जी को जल चढ़ाने के लिए। और आप इधर देखिए कितनी बारिश हो रही है। मैं यहाँ पे छतरी लेके आई थी कि भाभी भीगे नहीं, पर इतनी बारिश थी, इतनी तेज़ हवा थी कि उनको बचाते बचाते वो भी भीग गई और मैं भी भीगी गई हूँ। पर किसी तरह से यहाँ भाभी यहाँ जल चढ़ा ले रहे हैं, क्योंकि तीज है तो बारिश तो होनी है। लास्ट ईयर भी बारिश हो रही थी, वो भीगते भीगते ही जल यहाँ पे चढ़ाए थे, और इस बार भी ऐसे ही कुछ है। और देखिए जरा बहुत बारिश हो रही थी, पूरा दिन बारिश हुई है, पूरा दिन के पूरे 2 हफ्ते तक बारिश हुई थी। ये देखो कितनी बारिश है।
जैसे यहाँ पे भाभी की पूजन संपन्न हुई वैसे ही बारिश भी धीमी हो गई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और रुक रुक के तो वैसे सारा दिन ही बारिश होती रही है। तो चलो अभी नीचे चलते हैं और नीचे चल के आगे की पूजन करते हैं। तो ये देखिए इनकी जो थाली थी वो भी पूरा पानी भर गई है बारिश की वजह से। और अभी भाभी जा रही हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा पढ़ने, जो कि वो मोबाइल से पढ़ेंगे। तो आप भी सोच रहे होंगे कि मोबाइल में क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे ये रीज़न है कि हरतालिका तीज व्रत कथा की जो किताब होती है वो काफ़ी हमने मार्केट में ढूंढी पर मिली नहीं। पता नहीं क्या रीज़न था, बारिश थी कि क्या थी, जिस वजह से मार्केट में मतलब शॉप भी जल्दी ही बंद हो गई थी तो नहीं मिल रही थी। और ऑनलाइन भी सर्च किया तो ऑनलाइन भी नहीं मिल पा रही थी। तो बस मजबूरी में इसलिए मोबाइल से ही कथा को पढ़ रही हैं भाभी। और ये वही व्रत है जिसे करके गौरी माँ ने शिव बाबा को अपने पति रूप में पाया था। और ये व्रत बहुत कठिन है, वाकई माँ पार्वती जी ने बहुत कठिन तपस्या की थी। और इस व्रत को जो भी करते हैं बहुत ही शुभकारी और फलदायी है। इसे कुंवारी कन्या भी कर सकती हैं अपने अच्छे सुयोग्य वर को प्राप्त करने के लिए, और शादीशुदा तो करती ही हैं। तो इसके बाद अभी भाभी यहाँ पे शिव आरती और पार्वती माता जी की आरती भी पढ़ रही हैं। पार्वती माता हरि कुल पद विनाशनि, जय सेवक त्राता, जय पार्वती माता। ब्रह्मा विष्णु सदा चतुर्भुज दस भुज अति शोभे, त्रिगुण रूप निरख। फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डूअन का जय गणेश देवा, पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे तो घोड़िन को काया, अंधन को आँख दे तो घोड़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जाके पार्वती तो अभी भाभी की यहाँ पे सुबह वाली पूजा संपन्न हो चुकी है। और इसके बाद अभी शाम को फिर से भाभी स्नान करेंगे और फिर से कथा पढ़ेंगे, ऐसे ही पूजा विधि फिर से की जाएगी। तो अभी शाम का वक्त हो गया और भाभी फिर से नहा के आ गए हैं। तो इस बार इन्होंने साड़ी पहनी है। तो निर्जला व्रत करने के बाद भी भाभी के चेहरे की चमक बिल्कुल भी नहीं उतरी है, कितनी प्यारी लग रही हैं। तो वो लीची से कह रही कि चलो चल के मंदिर में जय जय कर लो, लेकिन वो टीवी देखने में लगी हुई थी, मना कर रही थी। तो अभी मैं और भाभी जा रहे हैं, मंदिर में बैठेंगे और भाभी पूजा करेंगी और मैं देखूंगी। तो पूजा करने की जो भी विधि थी, जैसे कि भाभी सुबह के वक्त पूजा की थी वैसे ही अभी भी करेंगी, लेकिन अभी वो कथा नहीं पढ़ेंगी क्योंकि भैया आने वाले हैं, तो वो कथा भैया ही पढ़ेंगे। सुबह भैया ऑफिस चले गए थे जिस वजह से भाभी को ये कथा पढ़नी पड़ी थी। और ऐसा कहा भी जाता है कि हरतालिका तीज व्रत की जो कथा है वो जोड़े में ही सुननी चाहिए, तो ज़्यादा ही वो अच्छी मानी जाती है। तो इसलिए भाभी ने ये सोचा कि चलो सुबह तो नहीं लेकिन शाम को भैया घर ही रहेंगे तो भैया ही कथा पढ़ लेंगे, दोनों साथ में सुनेंगे।
पूजा करने के बाद हम सभी ने टाइम से ही खाना खा के जल्दी ही सो गए थे और भाभी खाना नहीं खाई थी क्योंकि उनका तो व्रत था। मैंने, पापा ने और भैया ने ही खाना खाया था। और जल्दी सोने के पीछे ये रीज़न था कि सुबह जल्दी उठना था। और इधर ये जो अभी आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं ये है अगले दिन की सुबह की वीडियो क्लिप, जो कि भाभी ने यहाँ पे सभी तैयारियाँ की हुई हैं दान में करने के लिए, क्योंकि बिना दान के उनके व्रत संपन्न नहीं माना जाएगा। तो अभी यहाँ पे भाभी तीसरी पूजा कर रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तीज की 3 पूजा की जाती हैं, तो ये तीसरी पूजा है उनकी। तो ये देखिए भाभी ने सभी चीज़ें यहाँ अच्छे से लगा के रखी हैं, जिनको वो अभी छू करके दान में देंगी। और दान में देने के लिए आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अनाज है, सब्जियां हैं, मिठाई हैं, फल हैं, कपड़े और श्रृंगार के सामान भी हैं। तो ये सभी चीज़ें भाभी दे करके गौरी माँ को अर्पित करके दान में करेंगी। तो कुछ इस तरह से भाभी ने अपनी हरतालिका तीज के व्रत को संपन्न किया अपने बड़ों से पूछ करके। और आपके यहाँ हरतालिका तीज व्रत कैसे की जाती है आप भी हमें कमेंट में बताएं। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ये भी बताएं। इसके साथ ही आपके कोई सजेशंस हो तो वो भी बताएं। और गौरी माँ और शिव बाबा की कृपा ऐसे ही हम सब पर बनी रहे। तो चलिए अब हम सब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गौरी माँ।